नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि गुजरात में हजारों किसान दिन रात पीएम मोदी के खिलाफ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में पीएम मोदी ने 2014 से पहले के भारत को लेकर क्या दावा किया जो बेहद बचकाना नजर आता है। पीएम मोदी के बयान का भी पूरा विश्लेषण करेंगे। ये भी आपको दिखाएंगे कि मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए रात को 3 बजे गुजरात पुलिस ने आखिरकार क्या एक्शन लिया, जिसे लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, गुजरात सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का बयान। एक इवेंट में दलहन मिशन का आगाज करते हुए किसानों के बारे में पीएम मोदी ने क्या बड़े दावे किए और क्यों बचकाना नजर आते हैं। पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं कि पिछली सरकारों को कोसते हुए एक बार फिर सरकारी कार्यक्रम में पिछली सरकारों को कोसते हुए पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। तो पीएम मोदी इस अंदाज में बात करते मानो 2014 से पहले देश में घास की रोटियां खाई जाती थी, पब्लिक के पास खाने को अनाज नहीं था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गेहूं के मामले में देश आत्मनिर्भर बना। पिछली सरकारों से इतना भी क्या पूर्वाग्रह रखना। बात बात पर सरकारी कार्यक्रम में पिछली सरकारों को कोसने लगते हैं, जबकि सरकारी कार्यक्रम में इस तरह के बयान देने की रवायत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का काम है सरकारी योजना के बारे में बताना, जिस योजना को लॉन्च किया उसके बारे में बताना, लेकिन पिछली सरकारों को कोसने लगते हैं। अगर पिछली सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया होता, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नहीं किया होता, तो गेहूं के मामले में हम आत्मनिर्भर कैसे बनते, इतने बड़े देश का पेट कैसे भरता। पीएम मोदी तो ऐसे बात करते कि हरित क्रांति मानो 2014 के बाद आई। 60-70 के दशक में कांग्रेस सरकारों ने ही तो देश में हरित क्रांति की शुरुआत की। अगर विजन नहीं होता तो देश में हरित क्रांति आखिरकार कैसे आती। देश खाने के मामले में, गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बनता। अगर गेहूं के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं बनते तो इतने बड़े देश का पेट आखिरकार कैसे भरता। पिछली सरकारों ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलती है। पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर कोई हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करता है। जहां तक किसानों के लिए काम करने की बात है, यह दावा बेहद बचकाना नजर आता है। मोदी जी ने भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई झंडे तो गाड़ नहीं दिए। कहते कि आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, हमने जो मेहनत की है उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। क्या परिणाम सामने आ रही हैं? राजस्थान में किसानों को लाठियां मिल रही हैं क्योंकि वो खाद मांग रहे हैं। इस तरह की अनेकों खबरें, अनेकों तस्वीरें देश के कई राज्यों से सामने आती रहती हैं। खाद की किल्लत आज तक मोदी सरकार दूर नहीं कर पाई। और जो आत्मनिर्भरता की बात पीएम मोदी ने की,
जो दलहन को लेकर मिशन का आगाज किया। दालों के उत्पादन के मामले में पीएम मोदी पिछले कई साल से आत्मनिर्भरता लाने की बात कर रहे हैं। आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है, लेकिन चुनौती यह भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मिशन की शुरुआत की जा रही है, लेकिन दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पा रहे? किसान पीएम मोदी की बात का भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि परिवार तो रोजी रोटी से चलता है, पैसे से चलता है। किसानों को मुनाफा दिखेगा तब तो दालों की खेती करेंगे। इसी लेकर आज तक की एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी को भी ऐसी खबरें देखनी चाहिए कि आखिरकार जड़ में क्या वजह है। यह खबर आप देख सकते हैं, दलहन की घटी खेती, बड़ा आयात, फिर भी एमएसपी से नीचे आया दालों का दाम। तो इस खबर में बताया गया है कि भले पीएम मोदी बड़ी बातें करते हैं, सरकार बड़ी बातें करती है, कृषि मंत्रालय बड़ी बातें करता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दालों की खेती करने वाले हमारे किसान को वाजिब दाम नहीं मिल पाते, इसीलिए उसने भरोसा कम कर दिया है और दलहन की खेती लगातार घटती जा रही है। मतलब सरकार बातें बड़ी करती जा रही है और दलहन की खेती लगातार सिमट रही है। अब सवाल यह उठता है, खबर सवाल उठाती है कि पीएम मोदी के बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? कृषि एक्सपर्ट इस मामले में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो सवाल यह भी उठता है कि जितना उत्पादन का गैप है, उससे ज्यादा आखिरकार विदेश से दाल क्यों मंगाई जाती है? जब विदेश से ज्यादा मात्रा में दाल आती है तो भारत के बाजार पर असर पड़ता है, भारत के किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। दालों के आयात पर क्या खेल किया जा रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दालों की वर्तमान खपत 290 लाख टन है, जबकि उत्पादन करीब 252 लाख मीट्रिक टन है। यानी मांग और आपूर्ति में करीब 37 लाख टन दलहन की कमी है, जबकि भारत में आयात करीब 76 लाख मीट्रिक टन का हुआ है। यानी जरूरत से ज्यादा आयात किया जा रहा है और जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। कृषि मंत्रालय की एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2024 के मुकाबले अगस्त 2025 में तूर दाल के दाम में 42, उड़द के दाम में 20 और चना दाल के भाव में 18% की गिरावट आई है। 1 अक्टूबर को तूर दाल का दाम एमएसपी से 1838 रुपये, मूंग के दाम 2250 रुपये और उड़द के दाम 2063 रुपये कम रहे। यानी एमएसपी से भी कम कीमत किसानों को मिल रही है और इसी को इस खबर में बताया गया है। और कृषि एक्सपर्ट इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं? कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा का एक बयान इसमें प्रकाशित किया गया है और उसमें क्या बताया गया है? देवेंद्र शर्मा क्या कहते हैं? केंद्र सरकार की आयात पॉलिसी ने भारत में दलहन तिलहन फसलों की खेती का सत्यानाश किया है। दलहन तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को तो कायदे से पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो आयात बिल में कमी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहां उल्टे सरकार उन्हें कम दाम का दंड दे रही है। सवाल यह है कि कृषि मंत्रालय और नीति आयोग ने क्या कभी इस बात पर मंथन किया है कि किसानों ने क्यों दलहन फसलों की खेती कम कर दी है? यह मंथन नहीं हुआ, इसीलिए इस मिशन में भी खुले बाजार में दालों के दाम की गारंटी नहीं दी गई है। सच तो यह है कि जब तक दाम की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी दलहन तिलहन मिशन सफल नहीं होगा। जिस दिन किसानों को अच्छा दाम मिलने लगेगा उस दिन से बिना किसी मिशन चलाए ही दलहन फसलों की खेती का रकबा बढ़ जाएगा और भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि गारंटी दाम की नहीं है और बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं और आयात बड़ी मात्रा में किया जाता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बात बात पर स्वदेशी को अपनाने की बात करते हैं, आयात को कम करने की बात करते हैं, लेकिन गैर जरूरी आयात भी किया जाता है। इसीलिए भारत के किसानों को बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता। जब नुकसान होगा तो किसान दूसरी फसलों की तरफ जाता है। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने कितने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अब मिशन चलाने से क्या होता है? अनेकों मिशन चलाए जाते हैं, जब तक जड़ में नहीं जाया जाएगा, जब तक किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक वो दालों के उत्पादन की तरफ क्यों जाएंगे? देवेंद्र शर्मा ये सवाल उठाते हैं। ये खबर भी यही सवाल उठाती है कि पीएम मोदी पिछले कई साल से
दालों के उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, लेकिन जमीन पर वैसे कदम नहीं उठाए जाते। तो जुबान चलाने में क्या जाता है, ये सवाल देश के कृषि एक्सपर्ट उठा रहे हैं। इसके अलावा कपास के किसान क्यों सड़क पर है गुजरात में, और आवाज उठाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। कपास से पीएम मोदी ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया तो हजारों किसान सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उचित दाम नहीं मिल पा रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आप देख सकते हैं कि साउथ गुजरात के किसान ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। जो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है मोदी सरकार ने, आप कह सकते हैं अमेरिका के दबाव में हटा दिए, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, उसे कपास के किसानों का बहुत नुकसान है। दिन रात प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं गुजरात से, आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या आप वीडियो देख सकते हैं कि मंडियों में किस तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किसान सड़क पर हैं, विपक्ष के नेता सड़क पर हैं और इस विरोध को भी कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक नेता को प्रोटेस्ट से उठा लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर बाकायदा पोस्ट किया। या आप देख सकते हैं पुलिस लेके जा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो किसानों के समर्थन में धरना दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। रात को 3 बजे आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजू भाई को पुलिस उठा कर ले गई, तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। भाजपा के राज में अगर कोई किसानों की आवाज उठाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। रात के 3 बजे आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजू भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, कपास का सही दाम मांग रहे थे। गुजरात में जो किसानों के साथ खड़ा होगा, भाजपा उसकी आवाज कुचल देगी। लेकिन याद रखिए, सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता। किसानों की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे, गुजरात की मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जो किसानों के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम खबरें पीएम मोदी को आईना दिखाती हैं कि किसानों की वाकई इतनी परवाह है तो जमीन पर काम करिए, फसल के दाम की गारंटी दीजिए। पीएम मोदी पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपके हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ट्रंप के साथ अनबन के बीच पीएम मोदी ने कई बार दावा किया कि कोई दबाव नहीं माना जाएगा, आपके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मेरे लिए पशुपालक और किसान सब कुछ हैं। तो कपास से इंपोर्ट ड्यूटी आखिरकार क्यों हटाई गई, ये विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं। किसके दबाव में हटाई गई। और दलहन की जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, तो दालों के किसानों को आखिरकार एमएसपी की गारंटी आप कब देंगे। जब तक आप दाम की गारंटी नहीं देंगे तो क्या मिशन चलाने से कुछ हो जाएगा, पिछली सरकारों को कोसने से कुछ हो जाएगा। इस देश के विकास में सबका योगदान है, चाहे खेती की बात हो या दूसरे क्षेत्र हो। आप पीएम मोदी की ऐसी बयानबाजी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।